जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा सफर। आज है 5 सितंबर। 5 सितंबर जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 5 सितंबर को। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 सितंबर को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस मनाया जाता है, इसको आप याद रखिएगा। सितंबर के इम्पोर्टेंट डेज हैं। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया है। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया, इनको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग ने किस नई पहल की घोषणा की है? तो संघ लोक सेवा आयोग ने अभी उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है, तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। संघ लोक सेवा आयोग ने नई पहल की शुरुआत की है, तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग ने घोषणा की है कि एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा जो यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोगों की श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों का ज्ञान भंडार बनेगा। इस पहल का उद्देश्य राष्ट्र पारदर्शिता, दक्षता और नवाचार को मजबूत करना है। यूपीएससी अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने यह घोषणा 27 राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों के साथ हुई एक वर्चुअल बैठक में की है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और जापान ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत और जापान ने संयुक्त ऋण तंत्र समझौते पर हस्ताक्षर किया, तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत और जापान ने संयुक्त ऋण तंत्र समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के अंतर्गत आता है। इस पहल का उद्देश्य कार्बन ट्रेडिंग को बढ़ावा देना, हरित निवेश आकर्षित करना और सतत नवाचार को प्रोत्साहित करना, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अगस्त 2025 में भारत का सेवा क्षेत्र किस ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचा है? तो 15 साल का उच्चतम स्तर पर पहुंचा है, तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सेवा क्षेत्र 2025 में 15 साल का उच्चतम स्तर पर पहुंचा है, 20 का क्या करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता कब से लागू होगा? तो ये लागू होगा 1 अक्टूबर से। ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 अक्टूबर से भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार ब्लॉक के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लागू किया जाएगा। यह समझौता न केवल बड़े आर्थिक लाभों का वादा करता है, बल्कि भारत के व्यापार इतिहास में पहली बार कानूनी रूप से बाध्यकारी सतत विकास प्रावधान पर्यावरण, श्रम और मानव अधिकार से जुड़े हैं, इनको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जीएसटी परिषद कब से नई 2 स्तरीय व्यवस्था लागू करेगी? ये 22 सितंबर से लागू करेगी। इस चीज का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीएसटी परिषद जो है 2 स्तरीय व्यवस्था 22 सितंबर से लागू करेगी, इसको आप याद रखिएगा। जीएसटी परिषद ने भारत को मौजूद 4 कर दरों को घटाकर सिर्फ 2 कर 5% और 18% कर दिया है। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य वर्ग के लिए दिवाली गिफ्ट है के वादे को पूरा करता है, और इसका उद्देश्य घरेलू बजट को हल्का करना है, खपत को बढ़ावा देना और आर्थिक गति को तेज करना है। यह बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होगा और आवश्यक वस्तुओं व उपभोक्ताओं सामान की एक बड़ी रेंज सस्ती हो जाएगी, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 किस शहर में आयोजित हो रही है? ये आयोजित हो रही है लिवरपूल में। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिवरपूल में ये यूनाइटेड किंगडम का एक शहर है जहां पर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 आयोजित किया जाएगा। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप लिवरपूल यूनाइटेड किंगडम में शुरू होने जा रही है। यह पहली बार है जब इसे हाल ही में गठित नई शासी संस्था वर्ल्ड बॉक्सिंग के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो 2025 में आईआईटी मद्रास शीर्ष पर रहा है। दूसरे नंबर पर आईआईएससी बेंगलुरु है। तीसरे नंबर पर आईआईटी मुंबई है, इसको भी आप याद रखिएगा। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 4 सितंबर 2025 को जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा ने एक बार फिर से आईआईटी मद्रास को भारत का अग्रणी शैक्षणिक संस्थान घोषित किया।
जो लगातार 7वें वर्ष आईआईटी मद्रास ने ओवरऑल कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया है, जबकि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और आईआईटी मुंबई क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। इस रैंकिंग में 10वें संस्करण में इंजीनियर, प्रबंधन, विधि, चिकित्सा, कृषि अनुसंधान और सतत विकास सहित 17 श्रेणियों में उत्कृष्टता को रेखांकित किया गया है। इसको भी आप याद रखिएगा। आईआईटी पलक्कड़ ने भारत का पहला एआई संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज लॉन्च किया है। आईआईटी मद्रास के परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ में अग्निशोध की स्थापना की गई है। आईआईटी मद्रास ने कृषि अपशिष्ट आधारित पैकिंग सामग्री विकसित की है। आईआईटी गुवाहाटी की टीम ने बांस को ऑटोमोबाइल के लिए तैयार किया है। आईआईटी मद्रास ने भारत की सबसे हल्की व्हीलचेयर YD1 लॉन्च की है। आईआईटी मद्रास ने एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष पीएचडी प्रवेश अभियान शुरू किया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने खनिज पुनर्चक्रण के लिए कितनी राशि की योजना को मंजूरी दी है? तो भारत सरकार ने खनिज पुनर्चक्रण के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी है? तो 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। इस चीज का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की महत्वपूर्ण खनिज रिसाइकलिंग क्षमता विकसित करने के लिए 1500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ की बिजली क्षमता बढ़कर कितने मेगावाट हुई है? तो ये पहले 1400 मेगावाट थी, अब जो है 30,000 मेगावाट की गई। 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की बिजली क्षमता को बढ़ाकर 30,000 मेगावाट कर दी गई। इसको भी आप याद रखिएगा। साल 2000 में गठन के समय मात्र 1400 मेगावाट क्षमता रखने वाला छत्तीसगढ़ आज 30,000 मेगावाट बिजली उत्पादन कर रहा है। यह तीव्र वृद्धि राज्य को भारत के पावर हब में बदलने और क्षेत्रीय बिजली आपूर्ति में एक मजबूत स्तंभ के रूप में स्थापित करने का प्रमाण है। इसको भी आप याद रखिएगा। ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। और यहाँ के सीएम कौन है? तो विष्णुदेव साय यहाँ क्या सीएम है। गवर्नर कौन है? तो खंबापति यहाँ क्या है? गवर्नर है। इनको भी आप याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीट 11 है, राज्यसभा की सीट 5 है, विधानसभा की सीट 90 है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रियल रिदम एंड सोल 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नेपाल में आयोजित किया गया। ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। रियल रिदम एंड सोल 2025 कार्यक्रम नेपाल में आयोजित किया गया है। नेपाल महिला चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और कैंसर केयर नेपाल के लिए काठमांडू में एक धन उगाहने वाला कार्यक्रम रियल रिदम एंड सोल 2025 आयोजित किया गया। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में नेपाल और रूस के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान पर प्रकाश डालते हुए संगीत नाटक प्रस्तुत किए गए हैं। इनको भी आप याद रखिएगा। नेपाल में गाथे मंगल उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया है। नेपाल के मशहूर पर्वतारोही कामी रीता ने 31वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है। नेपाल में याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन नेपाल में हुआ है। नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यवाहक गवर्नर डॉक्टर नीलम दुगाना को नियुक्त किया गया है। भारत और नेपाल की सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है। घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन नेपाल में किया गया है। नेपाल में 26वें फ्लोरा एक्सपो का समापन हुआ। इसको भी आप याद रखिएगा। यह क्वेश्चन कल के लास्ट वीडियो का, हाल ही में डच ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? तो ये ऑस्कर पियास्त्री ने जीता। इस चीज का क्या हो जाए? करेक्ट आंसर था। यह क्वेश्चन है आज आपके लिए, हाल ही में महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित शहर किसे घोषित किया गया है? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो भी करेक्ट है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।